ब्रेकिंग जैन न्यूज। आज गुरुजी की कुछ ऐसी खासियत आपके सामने लाने की इच्छा है कि जो स्वयं भगवान बनाता है, जो स्वयं भगवान की मुद्रा में जीता है, उसको देख के लोग भगवान बनाए तो कुछ आश्चर्य होता है। हम सब भगवान की मुद्रा देखकर भगवान जैसा बनने का पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि भगवान की मुद्रा से हमें अपने तक आने का एक रास्ता मिलता है। लेकिन आश्चर्य तब होता है कि कोई किसी व्यक्ति को देखकर भगवान बनाए तो आश्चर्य होता है। पूज्य गुरुदेव कुछ ऐसे ही थे जिनको देखकर वह शिल्पी भी भगवान बनाने की इच्छा करता था। उनकी मुद्रा को देखकर वह भी सोचता था कि मैं भी ऐसे भगवान बना पाऊं। मतलब उनकी संस्थान, उनका मुद्रा, उनकी हर आकृति को देख के जिसमें ईश्वर झलकता हो, जिसमें भगवान झलकता हो, वह मुद्रा जिनके अंदर झलकती हो, तो लगता है कि साक्षात ईश्वर से ही साक्षात्कार हुआ हो। इसीलिए आज मन हुआ कि कुछ गुरुदेव के ऐसा कौन व्यक्ति हो सकता है जो उनको स्पर्श करके उनके अंगों का, उनके मस्तक का, उनकी गर्दन का, उनके कंधों का, उनके पैरों में अंतराल का कोई नाप ले सके, है ना। और ये शायद दुर्लभ ही होगा जो इसको लिया होगा। तो मैं ये सोचता था कि भगवान को देखकर लोग भगवान बनने की भावना भाते हैं, लेकिन उनको देखकर, गुरुदेव को देखकर भगवान बनाने की भावना तो आश्चर्यकारी है। ये तो मन में आता था कि लाख भगवान मिलके भी एक व्यक्ति को भगवान नहीं बना सकते, लेकिन एक गुरु लाख भगवान बना सकता है। ये उतना ही सच है। लाख भगवान बना के भी एक व्यक्ति को भगवान बना सकते? नहीं बना सकते। लेकिन एक गुरु लाख भगवान बनने की क्षमता रखता है। इस कहावत को जब चरितार्थ देखता हूं तो गुरुदेव में इस कला को पाता हूं। और वो वास्तव में ऐसे ही थी कि चैतन्य भी भगवान बनाते थे और अचेतन को भी भगवान बनाने की उनकी योग्यता और क्षमता थी। और ऐसे ही नहीं, वो दुर्लभ क्षण भी थे। तो मैं आज उनकी उस चीज को बताता हूं कि ये कैसे घटित हुआ। गुरुदेव अमरकंटक के बड़े बाबा को बनवाना चाहते थे। आप कभी अमरकंटक गए हो तो बहुत ही सुंदर स्थान है। वह इस युग की श्रेष्ठ कृति मानी जा सकती है, क्योंकि पूरे इस श्रावण में मैं मानता हूँ इतना बड़ा जिनालय नहीं है जितना बड़ा अमरकंटक का पाषाण का इतना बड़ा भव्य जिनालय हो, और जिसमें ऐसी महान आदिनाथ भगवान की मूर्ति विराजमान हो। इतना भव्य जिनालय और इतनी बढ़िया उसकी आकृति तो देखते ही बनती है उसकी। और एक बात बताओ, यह जो मूर्ति देने वाला परिवार जिसने इसे दी और ये बनने के बाद जब तैयार हुई तो वह परिवार आज कहाँ से कहाँ, दुर्ग का वो परिवार, दाल मिल वाले, ऑयल मिल वाले परिवारों के कहलाते। उन्होंने उसे दी उनके पिताजी ने। और गुरुदेव ने जब उस मूर्ति को बनवाने के लिए, क्योंकि वह अष्ट धातु में ढली हुई मूर्ति है और उसका वजन 24,000 किलो है, मतलब 24 टन उसका वजन है। और सौभाग्य मुझे उस मूर्ति को देखने का भी मिला। और उस मूर्ति को जब जिनालय में रख रहे थे 2003 में, उस समय भी, उस क्षणों में भी मैं, हम लोग ब्रह्मचारी अवस्था में समय वहाँ पर उपस्थित थे। वो क्षण भी मेरे देखने में आया। और 2000 की उसकी नींव भी मैंने देखी, जब अमरकंटक के मंदिर की नींव रखी गई। वो क्षण भी मुझे याद है। गुरुजी का वो चातुर्मास 2000 का, 3 का, 6 का और 9 का, तो उन चारों चातुर्मास से वहाँ रहने का अवसर भी आया। वहीं की ये घटना आपके सामने है।
जिसे आपको सुनकर बड़ा अच्छा भी लगेगा और मुझे भी आनंद देता है। पूज्य गुरुदेव की मस्तक की रचना, उनके नेत्रों की रचना, उनकी आंखों की रचना, नाक की रचना पूरी की पूरी प्रभु जैसी ही झलकती थी। और उनके अंदर देख के हर कोई इतना आकर्षित हो जाता था कि कभी कभी शायद भगवान को भी भूल जाए, लेकिन उनके प्रति आकर्षण इतना गहरा होता था कि एक बार भगवान को भी भूल जाए। जैसे पूजा करने वाला शायद भगवान को ही पूजन करके छोड़ के गुरुदेव को देखने चला जाए। जैसे कभी राम के बारे में सुनते थे कि राम जो जगह से निकल जाते थे, कहते हैं वहां पर उतल पुतल मच जाता था जिस नगर में राम का प्रवेश होता था। राम जहाँ जाते थे उनकी सुंदरता को देखने के लिए, उनके रूप को देखने के लिए, उस जिन मुद्रा को देखने के लिए बहुत कुछ लोग उतल पुतल हो जाता था। नगर अस्त व्यस्त हो जाता था। महिलाएं अपने वस्त्रों को पहनने में अस्त व्यस्त हो जाती थी। बच्चे की जगह वो पानी में आपका घड़ा छोड़ने की जगह बच्चों को छोड़ रही हैं, है ना। जब पढ़ते हैं कुछ का कुछ पहन लिया, कुछ का कुछ लगा लिया, तब लगता है पूज्य गुरुदेव भी कुछ इस तरीके से रूपवान और थे। तो उनकी मुद्रा को देख के जब अमरकंटक के भगवान बन रहे थे तो पूज्य गुरुदेव कुछ अलग ही चाहते थे। उनकी मुद्रा उनको देखकर शिल्पी को जब वो संकेत देते थे कि देखो भगवान ऐसे बनना चाहिए, मुझे ऐसे भगवान चाहिए, उनका पेट ऐसा हो, उनकी नाक ऐसी हो, उनका पूरी भगवान का रूप, उनके पूरे अंग उपांग। और ये बात सच है कि जिस भगवान के अंग उपांग जितने सुंदर और जितने व्यवस्थित होगा, समाज उतनी उन्नत होती है, वह क्षेत्र उतना उन्नत होता है। क्योंकि इसके पीछे का एक बहुत बड़ा प्रतिमा विज्ञान है। जो प्रतिमा विज्ञान को जानते हैं वो इस चीज को जानते हैं कि प्रतिमाओं में क्या क्या दोष नहीं होना चाहिए और प्रतिमा में क्या क्या उसके गुण होना चाहिए। तो जब वो जिनालय में भगवान की प्रति मॉडल बनने के लिए वहां के एक शिल्पी आए जिनका नाम जगदीश परिहार था, और जो जबलपुर मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, वो चूंकि अष्ट धातु में वो भगवान की प्रतिमा ढलना थी, तो उसका सबसे पहले एक मॉडल बनाया जाता है। और मॉडल बनाने के बाद फिर उस सांचे में उसका एक सांचा तैयार किया जाता है जिसमें भगवान को फिर अष्ट धातु से ढाला जाए। तब आचार्य भगवान चूंकि उस मुद्रा में बैठ जाते थे और सामायिक में शिल्पी उनको देखकर वो पूरा का पूरा मॉडल बनाया करता था। मतलब गुरुजी सामायिक में बैठे ध्यान में, उनकी पद्मासन मुद्रा को देखकर शिल्पी भगवान का वो मॉडल तैयार कर रहा था। तो पीओपी से वो मॉडल तैयार हो रहा था, और तो उसने सोचा कि भाई आचार्य भगवान की ये मुद्रा देखकर और अंगोपांग को बनाकर नाप करके उसके अनुपात से थोड़ा सा ज्यादा भगवान की मुद्रा को बनाता था, लेकिन उसे बनाना ऐसा था। और इस समय सन 1984 में इसकी, चूंकि उस समय भगवान आचार्य भगवान का वहां जाना हुआ अमरकंटक में, और इसकी योजना उस समय से तैयार हुई। तो सन 94 में अगर गुरुजी के सिर की अगर गोलाई नापी जाए, उनके कंधों की, उनके गले की और घुटनों की दूरी, तो एक दुर्लभ और एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, शायद इस समय अपन सबके लिए सबसे महत्वपूर्ण जानकारी होगी। क्योंकि गुरुजी को नापना समुद्र को नापने जैसा, कुछ छूना भी अच्छे के लिए शायद कठिन था, तो नापना तो बहुत दूर की बात है। फिर भी उस शिल्पी को गुरुजी ने कुछ नहीं कहा, जिसका मैं मानता हूँ उसका नाम जगदीश परिहार था। शायद वो सबसे ज़्यादा पुण्यात्मा रहा होगा जिसने गुरुजी के इन चीज़ों को नाप कर हम तक पहुँचाया। तो वो दुर्लभ जानकारी आपको दे रहा हूँ, आज उस दुर्लभ जानकारी को अपने अंदर समाइएगा। तो उसने नापा जब उस समय, तो आचार्य श्री के सिर की जो गोलाई थी
जब छत्र अगर लगाया जाए तो वो थी 22/3/4, मतलब इंच में अगर उसको देखा जाए तो 22 इंच 3/4 उस सिर की गोलाई थी पूज्य गुरुदेव की। 13 इंच और 3/4 उसकी कंधों की दूरी थी इससे, जिसको आप शोल्डर बोलते ना। फिर उसने गले की गोलाई नापी गुरु जी की। जब वो पूरी गुरु जी की गोलाई नापी तो उसने पाया कि वह भी 15 इंच 3/4 निकली। और घुटनों की जब उसने दूरी नापी तो वो भी आश्चर्य करेगा आपको, क्योंकि 38 इंच 3/4 ही निकली। अब 3/4 क्या संयोग है वो जाने, लेकिन वो संयोग से एक घुटने से दूसरे घुटने के बीच की दोहराई पद्मासन में जब बैठ जाए तो श्रेष्ठ मानी जाती है। तो उस समय गोलाई समझ में आ गई आपको। तो सिर की गोलाई, कंधों की दूरी, गले की गोलाई और घुटनों की दूरी, और बड़ी सहजता से। और गुरुजी ये देखना, गुरुजी ने एक भी बात नहीं, क्योंकि गुरुजी भी बड़ी सहजता से उसको करने के लिए, क्योंकि शिल्पी है, क्या कहना है, अगर वो भगवान की मूर्ति बनाने की भावना रखता है तो गुरुजी ने भी उसे कहा कोई बात नहीं। जब गुरुजी उसकी ओर देखते तो कहता मैं क्या करूं, आपको देखकर भगवान बनाने की मजा संकल्प आपको देखकर पूरा होगा, क्योंकि आपको देखकर मैं भगवान की कल्पना करता हूं। देखो शिल्पी भी मन में जो विचार लाता है, हम सब तो लाते ही लाते हैं, लेकिन शिल्पी भी अपने आर्ट से जरूर उतारता है। लेकिन जब गुरुजी को देखता तो कहता नहीं, मैं तो इनके जैसा भगवान बना सकता हूं, मतलब इनको देखकर मैं भगवान की कल्पना कर सकता हूं कि भगवान ऐसे होंगे। और इस समय एक बहुत अच्छी आपको जानकारी दे रहा हूं, जो पूज्य अभय सागर जी से प्राप्त हुई थी। वो भी बहुत दुर्लभ जानकारी, जो आपको शायद सुनकर अच्छा भी लगे और शायद आपके कलेक्शन में भी रहे। जब गुरु जी का ब्लड ग्रुप उन्होंने पता किया तो वो था ए पॉजिटिव गुरु जी का ब्लड ग्रुप था। और उस दिन जब 28 जनवरी 1999 के दिन जब उनकी अवस्था जैसे खड़े में उनको उन्होंने नापतोल किया तो उस समय गुरुजी 162 सेंटीमीटर 0.5, मतलब 162 सेंटीमीटर में आप उनकी, आप उसको आप उसमें इंच में ले आना, क्योंकि 5 फीट के कुछ आसपास ही निकलेगी वो आपको, है ना। और उनके बैठने पर जब उनकी वो नापी गई तो वो 82.5 वाले 82.5 सेंटीमीटर वो थी। और उस दिन उनका वजन 99 के काल में 64 किलो 500 ग्राम उनका वजन था। ये दुर्लभ जानकारी जब मिली तो मुझे लगा कि देखो आज हम गुरुजी को जिस उसमें देख पाते थे और उस समय गुरुजी की जो अवस्था थी, इतने कम में भी हम शायद उनके अंदर जो तेज पाते थे, उनके अंदर स्फूर्ति पाते थे। तो ये जो दुर्लभ जानकारी आपको दे रहा हूँ, इस दुर्लभ जानकारी को बड़ा सावधानी से आप सुन के अपने पास कलेक्शन करिएगा, क्योंकि आने वाला भविष्य में ऐसी महान आत्माओं की ये दुर्लभ जानकारी मिलना बड़ा दुर्लभ और कठिन होगा, क्योंकि उनका अभाव हम सबको जो खटकता है, लेकिन फिर भी उनकी जानकारी, जैसे अब भगवान महावीर की जानकारी आज हम पाते हैं, जैसे भगवान भाई हम हाइट भी पाल लेते हैं, लेकिन ऐसे गुरु की जानकारी होना आपके लिए ज़रूरी था। तो मैंने सोचा कि कम से कम आज ये दुर्लभ जानकारी आपको मिलना चाहिए, ताकि उनको देख के शिल्पी भी क्या सोचता है, क्या विचार करता है। आप लोग खुद विचार करो कि ऐसी महान आत्माओं का समागम मिलना हमारे लिए कितना दुर्लभ था। आज हम उनके बारे में अगर कुछ सोचते हैं, गुरुदेव के बारे में, तो उनकी हर कदम हर चाल को, जिन्होंने पूरी भारत की इस भूमि को, वसुंधरा को अपने चरण रस से पवित्र बनाया, और जो शेष रहेगा उसे बनाने का जिनका मन था, लेकिन
कभी कभी कहते हैं कि जगह का पुण्य कमजोर पड़ जाए या भव्य जीवों का पुण्य कमजोर पड़ जाए तो भव्य आत्माएं उनका समागम मिलना सबसे कठिन होता है। तो एक चीज आपसे कहना ये जरूर चाहता हूं कि अगर आपके जीवन में जब जब भव्य आत्माओं का, ऐसी महान गुरुओं का समागम मिलता है तो वो क्षण सबसे दुर्लभ होते हैं। हजार लाख काम छोड़ के ऐसे गुरुओं की सेवा, ऐसे गुरुओं की भक्ति जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि बाद में सिर्फ और सिर्फ हमारे जीवन में सिर्फ यादें रह जाती हैं और इतिहास हमसे जब पूछता है तो बहुत से लोग आज भी शायद नेत्रों में सिर्फ सजल हो जाते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने आज तक गुरु जी के दर्शन नहीं किए। कुछ लोग ऐसे भी हैं। जब यहाँ पे भी मैंने पूना में किसी लोग से पूछा तो कहूँ हाँ महाराज, हमने भी शायद सोचा था कभी कर लेंगे, आज कर लेंगे, कर लेंगे, और हमारे हाथ से वो दुर्लभ महामानव हमारे पास नहीं है। तो इसीलिए आपसे कहना है मेरा कि अपने जीवन में महान आत्माएं जब जब आपको मिले तो ऐसी महान आत्माओं का दर्शन, उनकी चरण रज, उनको आहारदान, उनके प्रवचन, उनकी हर स्मृति को अपने हृदय पटल पर बसा के रखो। बाद में सिर्फ और सिर्फ हमारे हाथ में क्या रहता है? सिर्फ उनकी याद है। तो आप लोग मन बनाना, आगे भी ऐसी महान आत्माओं के बारे में जो जानकारी मैंने आपको देना थी वो दी। ऐसी महान वो व्यक्ति हैं जिन्होंने ऐसी महान आत्मा का जो हमें दिया वो भी वास्तव में साधुवाद के पात्र तो हैं। कम से कम ये जानकारी हमको मिल भाई, वरना ये मिल नहीं सकती थी अपन को, क्योंकि कभी किसी ने सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी होगा, है ना। और क्या हम ऐसे व्यक्तित्व को फिर से पाने का भाव कैसे करेंगे? तो उसके लिए माला फेरो, दुर्लभ हो, उनकी संगति फिर मिले, फिर उनकी श्री चरणों में कभी बैठने का अवसर मिले, उनको सुनने का, उनको देखने का, उनको स्पर्श करने का, तो दुर्लभ भाव मन में बनाना, उनकी स्मृति अपने हृदय पटल पर सजाना।